ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें एसईओ का काम है, ठीक है। ये एक जॉब पोस्ट है अपवर्क के ऊपर, जहाँ पे इन्होंने एक जॉब प्रोवाइड कर रखा है जिसमें हमारा जो काम होगा वो पर वीक 30 आवर्स के आसपास का काम होगा, ठीक है। देन उसके बाद जो आवरली रेट है वो 4 to 12 है। तो सपोज कर लो 30 आवर्स पर वीक हमें काम करना है, ठीक है। देन उसके बाद जो हमारा आवरली रेट जो आप सपोज कर लो, मतलब एवरेज रेट तो $8 के आसपास ले लेते हैं, ठीक है। अगर आप 30 को मल्टीप्लाई कर दोगे 8 से तो कितना होता है, $240 होता है, जो कि आप एक हफ्ते में कमा सकते हो। अगर हम $240 को अगर इंडियन करेंसी में देखना चाहें कितना होता है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, यूएसडी टू आईएनआर पे जाएंगे। देन उसके बाद आप देख पा रहे हो $1 84 का हो चुका है। देन यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे $240। अब देख पा रहे हो 20,000 के समथिंग होता है, तो 20,000 समथिंग इज लेस फॉर 30 आवर्स वर्क और नॉट सो। और ऊपर से ये देखो, जो ये काम है, ये मैक्सिमम जो इनका प्रोजेक्ट लेंथ है वो 3 से 6 महीने के बीच में है। अगर 5 महीने भी आप अप्रोक्स रखते हो ना, तो 5 महीने में टोटल कितने वीक्स आ जाते हैं, अप्रोक्स भी लेके चले तो 20 वीक्स आ जाते हैं। 20 वीक्स को 20,000 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 4 लाख के आसपास हो जाएगा, ठीक है। अब आप चाहते हो कि ये प्रोजेक्ट हमें कैसे मिले और हम भी ऐसी अर्निंग कर पाए पर वीक, तो इसके लिए ना आपको करना क्या है, इस वीडियो को एंड तक देखना है, और बस देखना ही नहीं है, इसको देखने के बाद इसको इम्प्लीमेंट करना है, वो भी अच्छे से। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको अपने अपवर्क के प्लेटफॉर्म पे चले जाना, ठीक है। अगर आपने कभी अपवर्क यूज़ किया है, तो अगर नहीं यूज़ किया तो सिंपली आपको क्या करना है, सर्च करना है अपवर्क सर्च करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने कुछ, मेरा ऑलरेडी साइन इन है तो साइन अप नहीं कर सकता मैं। आपको बेसिकली करना है क्या है, साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपको अपना न्यू अकाउंट क्रिएट कर लेना है एज अ फ्रीलांसर, ओके। एज अ फ्रीलांसर जब आप न्यू अकाउंट क्रिएट कर लोगे, आपके पास उसके बाद कुछ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको क्या करना है, सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें सेटिंग कर, जैसे बिलिंग पेमेंट आपको सेटिंग कर देना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऐड अ बिलिंग मेथड यहाँ पे कर देना है। ये हमारा न्यू अकाउंट है, बस ये आपको शो करने के लिए ओपन किया गया है, हमारा जो ओल्ड है वो दूसरा है, ठीक है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना गेट पेड पे क्लिक करना है। गेट पेड पे जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना मेथड जो है वो ऐड कर देना है, कि आप मतलब कहाँ पे पैसे लेना चाहते हो, ये सब चीज़ें। देन उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको फाइन वर्क पे क्लिक करना है। देन फाइन वर्क पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, आपको किसी एक प्रोजेक्ट को, सपोज करो आपको इस प्रोजेक्ट को मतलब आप चाहते हो कि ये प्रोजेक्ट आपके पास है, ठीक है। अब देखो इस प्रोजेक्ट को लेने के लिए ना क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। सिंपली आपको करना है क्या है, राइट हैंड साइड पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तब देख पा रहोगे आपके सामने पूछेगा प्रोस्पेक्ट विद स्पेशलाइज प्रोफाइल, तो हमारा बेसिकली एसईओ का ये प्रोफाइल है, तो एसईओ कर देंगे। देन उसके बाद जो आपका जो दिस प्रपोजल रिक्वायर्स 10 कनेक्ट्स आपको यहाँ पे आपके कट जाएंगे, मतलब टोटल 36 थे हमारे, तो माइनस होकर 26 बच गए, ठीक है। और ये कनेक्शन आपको मंथली 10 मिलते रहेंगे अगर आप फ्री मतलब फ्री वाले प्लान पे हो। अगर आप अपग्रेडेड हो तो आपके पास कुछ कनेक्शन हो जाएंगे जो आप पेड के थ्रू आपने परचेज किया होगा। तो हम कुछ इसके बारे में चेक कर लेते हैं। देन उसके बाद इन्होंने कुछ डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं, ठीक है, ये देख सकते हो। उसके बाद इन्होंने कुछ स्किल मेंशन कर रखा है यहाँ पे। देन यहाँ पे टर्म्स एंड कुछ सॉरी, अब आप ये क्या करना है, आपको यहाँ पे अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप यहाँ पे अपना आवरली रेट यहाँ पे मेंशन कर देना है। सपोज करो मैंने अपना आवरली रेट यहाँ पे मेंशन कर दिया 10, ठीक है। 10 जैसे ही मेंशन करूँगा मैं, यहाँ पे जो हमारा 10% है वो फ्रीलांसर सर्विस फीस में ऑफर काट लेता है और हमें $9 मिलेगा पर आवर का। देन उसके बाद आप चाहते हो कि अगर ये जो प्रोजेक्ट है में आप इंक्रीज चाहते हो, कोई रेट ऑफ इंक्रीज मतलब चाहते हो कि 3 महीने बाद कुछ इंक्रीज हो, तो वो कर सकते हो सेटिंग, हमें को जो इनेबल। देन देखो अब इसमें हमने कुछ इंक्लूड नहीं किया जिससे जो हमारे क्लाइंट है वो अट्रैक्ट हो हमारी तरफ, मतलब हमें ये प्रपोजल दे। तो जो हमारा मेन इसमें जो फीचर चीज़ है ना, वो यही है, कवर लेटर। बेसिकली कहे ना कि आप मतलब अपवर्क पे क्लाइंट कैसे ले सकते हो, तो वो है कवर लेटर। कवर लेटर ये आपकी हेल्प करेगा क्लाइंट को लेने में और ये या ना लेने में, मतलब क्लाइंट डिसाइड करता है आपके कवर लेटर को पढ़ने के बाद। तो वो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम इस वीडियो में ना बेसिकली समझेंगे किस टाइप के कवर लेटर आपको क्रिएट करना चाहिए, किस टाइप के कवर लेटर का आपको यूज़ करना चाहिए। ये स्पेसिफिक वीडियो जो है वो कवर लेटर के ऊपर है, और इस कवर लेटर को अगर आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया ना, तो आप आगे आने वाली मतलब आप जैसे ही इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो आप बहुत सारे क्लाइंट को ग्रैब कर पाओगे। आप बहुत ही नहीं तो अगर 2 भी क्लाइंट ग्रैब कर लो ना मंथली, बहुत है यार। मंथली 40, 50, 60 हज़ार कम है, 1 लाख भी पहुँच सकते हो, कोई भरोसा नहीं। सर्विस के हिसाब से होता है, कौन सी सर्विस को मतलब ग्राहक मतलब कौन सी सर्विस को टारगेट कर रहे हो। तो सिंपली अब आपको करना क्या है, देखो अब हम समझते हैं कि किस टाइप के कवर लेटर्स होते हैं और कौन से हमें कवर लेटर्स यूज़ करने चाहिए। जैसे देख पा रहे हो आपके सामने ना कुछ एक सैम्पल कवर लेटर्स हो रहा होगा। हे बोब, माय नेम इज समीर बाजी एंड आई हैड अ क्विक लुक एट योर प्रोजेक्ट, ठीक है।
I can see you have been struggling to scale up your PPC account with Google. Good news, I have been working with Google Ads for the past 16 years. पास्ट 16 ईयर्स। देखो अब इसने यहाँ पे अपना स्किल मेंशन कर दिया, और जो क्लाइंट का जो पेन पॉइंट्स था वो यहाँ पे इसने मेंशन कर दिया। ठीक है, आई हैव वर्क विद डजन्स ऑफ क्लाइंट्स हु हैड द सेम इशू एंड आई वाज एबल टू हेल्प द मेजॉरिटी ऑफ देम स्केल। अब देखो इसने यहाँ पे ये भी मेंशन कर दिया अपना एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज। देन उसके बाद अगर हम नीचे चलें तो उसके बाद बट आई आल्सो हेल्प मेक द प्रॉफिटेबल, आई वुड लव टू गेट अ जूम कॉल एयर अप वर्क टू गो थ्रू योर रिक्वायरमेंट। अब देखो ये क्लाइंट को अट्रैक्ट कर रहा है। अब क्लाइंट सोचेगा कि यार अगर ये इस प्रोजेक्ट के लिए जूम कॉल पे मुझे बुला रहा है, इसका मतलब ये मुझे चाहिए ये वही मुझे प्रोवाइड करके देगा। ठीक है, क्योंकि जूम कॉल पे होगा क्या कि ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जो क्लाइंट की प्रॉब्लम है, मतलब बेसिकली जो क्लाइंट को जो चाहता है वो प्रोडक्ट बाय एंड द प्रोडक्ट जो चाहता है वो दे पाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें मेंशन करनी बहुत ही ज़रूरी होती है। देन उसके बाद देखो नाउ यू विल बी गो ऑन and passed your template details which I listed above. I have a question most of you. I created a small course about this. Would you be helpful for you? देखो अब इसने यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लिया। अगर यहाँ पे इसने रिस्पॉन्स अगर क्लाइंट ने यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं दिया ना, तो इस क्वेश्चन का रिप्लाई देने के लिए इसको डीएम जरूर करेगा। ठीक है, तो एंगेजमेंट बढ़ी ना, तो एंगेजमेंट अगर बढ़ेगी तो क्लाइंट जब तक इससे बात नहीं करेगा तब तक वो जो प्रोजेक्ट है वो किसी और को देगा नहीं। ठीक है, वो 2-3 बंदों से बात करेगा, 4-5 बंदों से बात करेगा। अगर सपोज करो आपने ये क्वेश्चन ही दिया तो आपका वो टेम्पलेट मतलब आपका जो कवर लेटर वो पढ़ के वो लीव कर देगा, आपको मैं डीएम भी नहीं करेगा। ठीक है, देन उसके बाद उसने क्या किया, फील फ्री टू पुट योर प्रपोजल टेम्पलेट हियर एंड आई कैन गिव यू फीडबैक। ठीक है, ये सब चीज़ें इसने प्रोवाइड कर दी। कितना छोटा सा था, क्रिस्प था, ओके, इंगेजिंग कवर लेटर था। ओके, अच्छे से मैं ये सैम्पल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से रीड आउट कर लेना या कॉपी कर लेना या कमेंट सेक्शन में हम प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, एक और हमारे पास हाय क्लाइंट का नाम यहाँ पे, आई एम नालिनी एंड आई वुड लाइक टू हेल्प कंप्लीट योर प्रोजेक्ट. I understand how important timely deliver and clear communication are to working together remotely. I have been a freelancer for 3 years now. I have received strong feedback on ability to deliver high quality work by the deadline. Okay, इसने अपना मतलब एक एडवांटेज शो कर दिया यहाँ पे। ये 3 साल से फ्रीलांसिंग तो कर रही है, अपना मतलब एक्सपीरियंस शो किया, साथ में इसने बताया कि जो इसकी डिलीवरी है वो हाई क्वालिटी वर्क की वो डेडलाइन से पहले ये डिलीवर कर देती है। ठीक है, ये इसने बता दिया। बेसिकली इसने क्या बताया, अपना यूएसपी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, मतलब अपना इसने ना एक यूनिक फीचर बता दिया, जिससे मतलब क्या होगा कि इसको क्लाइंट थोड़ा अलग तरीके से सोचेगा। ओके, देन उसके बाद देखो हियर इज अ सैंपल ऑफ माय वर्क। अब इसने क्या किया, यहाँ पे अपना सैंपल का कोई वर्क प्रोवाइड कर दिया, लिख दे दिया। ठीक है, सपोज करो गूगल ड्राइव में उसने सारे अपने वर्क जो प्रीवियस वर्क थे अपलोड किया है, उसने यहाँ पे इसने लिंक दे दिया। एडिशनली पर योर पोस्ट आई अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द 3 day to turn around time and having the delivery in the preferred format. I will definitely be able to meet your expectations for this particular project. Please let me know if you have any question. देखो अब इसने यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया, अगर आपको कोई क्वेश्चन तो प्लीज लेट मी नो। ओके, देन इफ आई कैन प्रोवाइड मोर सैंपल ऑफ माय वर्क, अगर मैं आपको कोई और सैंपल प्रोवाइड कर सकता हूँ। देखो क्लाइंट को ये थोड़ा मोड़ा अगर इसका काम अच्छा लगा होगा तो क्या करेगा, इससे रीच आउट करेगा और कहेगा कि आप थोड़ा और काम प्रोवाइड करो। अगर उसने और प्रोवाइड किया और क्लाइंट को अच्छा लगा तो उसी टाइम ये इसको काम प्रोवाइड कर देगा। ओके, देन एक और हमारे पास सैंपल है। अब देखो, हेलो माय नेम इज विजय रेड्डी एंड आई वुड लव टू हेल्प यू लॉन्च योर न्यू वेबसाइट. ओके, आई एम अ वेब डेवलपर हु हैज़ वर्क ऑन द ओवर 40 डिफरेंट वेबसाइट. ये देखो इसने बताया अपनी एक्सपर्टीज 40 डिफरेंट वेबसाइट. आई स्टडी वेब डेवलपमेंट फॉर 4 years एंड हैव वर्क विद स्टार्टअप्स टू बिल्ड देयर वेब प्रेजेंस ओवर द पास्ट 3 years. इसने अपना एक्सपीरियंस बता दिया. ओके, देन उसके बाद ना इसने अपना कुछ सैंपल मतलब अपना जो पोर्टफोलियो वो यहाँ पे इसने मेंशन कर दिया. इफ यू आर लुकिंग फॉर अ डिफरेंट टाइप ऑफ वेबसाइट than the ones above, I would be happy to tailor it to your needs. I understand you are a new company and I'm happy to be flexible to make sure we work with your timeline. Could you tell me more about your target market and audience? देखो अब इसने यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया, हम थोड़ा जल्दी करते हैं, ठीक है, टाइम ज़्यादा ना लगे. अभी तक हमने जितने भी मतलब सैम्पल्स देखे ना, सब में हमने देखा कि उन्होंने पहले तो क्लाइंट का पेन पॉइंट मेंशन किया. ठीक है, क्लाइंट का पेन पॉइंट मेंशन किया, देन उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपनी एक्सपर्टीज अपनी मतलब अपना एक्सपीरियंस शो किया उन्होंने. देन उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपना जो पोर्टफोलियो था वो उनके सामने शो किया. देन उन्होंने एंड में एक क्वेश्चन पुट आउट कर दिया था, जिससे होगा क्या कि क्लाइंट जैसे ही मतलब कवर लेटर रीड आउट करेगा उनसे कनेक्ट करेगा एक ना एक बार, ताकि एंगेजमेंट बढ़ेगी और आगे हमारे टाइम मतलब सेकंड चांस थर्ड चांस मिलेगा उन्हें क्लोज करने का, मतलब आगे बातचीत करके.
तो आपको क्या करना है ना, आपका जो कवर लेटर होगा उसमें इन सब बातों को ध्यान रखना है कि आपको अपना एक्सपीरियंस मेंशन करना है, क्लाइंट का पेन पॉइंट मेंशन करना है, अपना यूनिक अपने एक यूनिकनेस मेंशन करना है, साथ ही आपने अपना पोर्टफोलियो मेंशन करना है अगर आपके पास अच्छी पोर्टफोलियो है तो। देन उसके बाद आपको क्या करना है, ऐड में आपको क्वेश्चन पूछना है अपने क्लाइंट से ताकि वो रिप्लाई जरूर करे। देखो बहुत सारे, देखो अब कवर लेटर एक ही क्लाइंट को ना 10-15 कवर लेटर्स जाते होंगे, तो वो सारे नहीं पढ़ता, सॉरी, जो सारे नहीं पढ़ता, जो क्लिप्स होते हैं छोटे से होते हैं वही कवर लेटर पढ़ता है, और उसमें जो क्वेश्चन पूछे होते हैं उनके रिप्लाई करता है, उन्हीं से रीच आउट करता है, ठीक है। देन उनमें से जो उसको पसंद आता है उनको वो प्रोडक्ट दे देता है। तो ये था एक फॉर्मेट कि कैसे आप कवर लेटर को तैयार कर सकते हो और क्लाइंट मतलब मैक्सिमम प्रपोजल को ग्रैब कर सकते हो। तो इस कवर लेटर के फॉर्मेट को याद रखना और इसको अप्लाई करके देखो, कम से कम एक मंथ को, 1 मंथ इस कवर लेटर के फॉर्मेट को अप्लाई करो। अगर रिजल्ट मिले तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना हमारे पास। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी वैल्यूएबल लगी हो कि हाँ इस वीडियो से हमें कुछ सीखने को मिला, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर आपके पास कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप सिंपली कमेंट बॉक्स में लीव कर सकते हो, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, वो भी जल्द से जल्द। देन मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।